फ्रेंड्स, नीनू के लिए 30% वाले मामले के ऊपर ज़ोरों शोर से आजकल बात हो रही है, जिसका नीनू भी बुरा मनाती हैं, उनके हस्बैंड भी बुरा मनाते हैं और नीनू की एक चाहने वाली हैं वो भी बुरा मनाती हैं। खैर, इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं बाकायदा आगाज़ अपनी आज की वीडियो का, और इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करूँगी, मैंने नौशीन मुल्तानी की सुबह की वीडियो देखी, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया मैंने। नाश्ते के फ़ौरन बाद जनाब मुझे गर्मा गर्म वीडियो मिल गई नौशीन मुल्तानी की, जिसमें कि उन्होंने बहुत से राज़ों से पर्दा उठाया। मैं क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा इन नहीं होती हूँ, इक्का दुक्का जो मुझे न्यूज़ मिलती रहती है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर कीजिए। उन्होंने बताया कि एक और हीटर जो हैं वो वहाँ से टूट के बिखरे। वो उनकी माला आजकल मैं माला तो नहीं कहूँगी, माला तो मोतियों की होती है, और मोती तो प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, और वो क्या कहते हैं कि खूबसूरती को इन्हेंस करते हैं। लेकिन हाँ, झाड़ू सही रहेगा। उनका झाड़ू खुल गया। वो अक्सर होता है ना, ये जो खजूर का झाड़ू होता है, तिनकों वाला, एक तो दूसरा होता है ना सॉफ्ट, नहीं, ये तिनकों वाला जो झाड़ू होता है, ये अगर कभी इसकी वो एक रबर की बेल्ट लगी हुई होती है, वो टूट जाए तो ये बिखर जाता है और दाना दाना हो जाता है, और तीलियाँ यहाँ वहाँ बिखर जाती हैं। तो वो बेल्ट जो है, वो बेल्ट का हो गया है बेबी आजकल अपने बेल्ट को, बेल्ट को नहीं कंटेंट को, बेबी जो है वो एज अ कंटेंट पैदा हो गया, और उनकी मम्मा जो है कंटेंट से व्यूज़ बना रही हैं, और वो बेल्ट जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ टूटा हुआ है, तो तिनके जो हैं वो यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि झाड़ू के अंदर क्या था जी, बड़ा गंद था, बड़ी गंदगी थी, सब कुछ निकल कर बाहर आ रहा है। अरे हैरत हो रही है कि इनका जो भी इनसे बिछड़ता है, इनसे अलग होता है, वो इनकी पोल पट्टियाँ खोलता है, और सबसे पहले इनकी पोल पट्टी ये खुलती है कि ये कैसे कैसे पैसे देकर, यानी रिश्वत देकर दूसरों को हिरास करवाते हैं, दूसरों के ऊपर मैं कहूँगी हमले करवाते हैं, जानलेवा हमले तक। जी जनाब, बिल्कुल ऐसे हमले तक ये लोग करवाते हैं, यानी कि जो गिरी हुई हरकत, वो कहते हैं ना, इंतहाई निचले दर्जे की गिरी हुई घटिया और गलीज़ हरकतें हैं दोस्तों, उनसे पर्दा हट रहा है। पता चल रहा है कि किस किस किस्म की गलीज़ हरकतें करते रहे हैं। इस बात पे मुझे बहुत फ़ख्र है, बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सितारा यासीन के सपोर्टर्स जो हैं वो हमेशा अच्छे दिल वाले लोग रहे हैं, वो अच्छे दिल वाले लोग हैं दोस्तों, इसीलिए वो सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं अच्छाई को, बेहतरी को, पॉजिटिविटी को वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो ख़ुद पॉजिटिव हैं, अच्छे दिल वाले हैं, कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते अगर ऐसा कुछ होता। क्योंकि देखिए, यहाँ से भी इक्का दुक्का लोग टूट कर गए थे, लेकिन किसी एक के पास चवन्नी जितना, जी बिल्कुल, एक चवन्नी जितना, एक नुक्ते जितना जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो वहाँ जाके ये लोग रिवील करते, वहाँ जाके ये लोग कहते कि देखो सितारा यासीन के सपोर्टर्स के बीच में ये चीज़ हो रही है। 1 साल से जब हम सितारा यासीन को सपोर्ट 1-1.5 साल से कर रहे हैं, हेटर्स की तरफ से चीखों पुकार होता है, और कहते हैं कि ये जी पेमेंट पे काम करते हैं, सितारा की तरफ से इन्हें पे किया जाता है। यहाँ से बहुत से लोग टूटे बिखरे गए, कुछ सितारा की सपोर्ट में भी आए फिर गए, तो वो सब भी इस चीज़ के गवाह हैं अंदर ही अंदर कि आज तक कोई पेमेंट किसी को नहीं आई, कोई पेमेंट पे काम नहीं करता। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो कोई ना कोई प्रूफ आया होता। आप सबको पता है कि एक आंटी जिन्हें बहुत शौक है भोंडे गाने गाने का, वो भी पहले जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ थी, फिर कुछ सितारा के हक़ में हुई, फिर उनके ख़िलाफ़ हो गई। इस सारे प्रोसेस में उन्हें कोई चेक नहीं मिला, ठीक, उन्हें कोई चेक नहीं मिला सितारा की तरफ से। यानी कि किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सितारा के सपोर्टर्स के बीच में किसी के लिए कोई साजिश की जाती है, कोई घिनौना खेल खेला जाता है, या किसी फंडिंग के ऊपर काम होता है, या किसी को हिरास करने के लिए, अगवा करने के लिए, मार कुटाई के लिए कोई पेमेंट की जाती है। ऐसा कोई चीज़ किसी के पास नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जहाँ गंदगी होती है वहीं से फिर जो है वो चीज़ें बाहर आती हैं और पता भी चलता है। खैर, तो बड़ी खुशी हुई, पता चला एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे पता चली कि जाहिद भाई जो हैं उनकी मार कुटाई के लिए ये 50,000 का अरेंज कर रही थी आपस में चंदा करके कि हम ये पाकिस्तान में किसी पुलिस वाले को देंगे और फिर हम उससे जाहिद भाई की ठुकाई लगवाएंगे। तो देखो दोस्तों, ये इनकी असलियत है, ये इनकी औकात है। इन द फ्रंट ऑफ कैमरा आकर ये लोग कहते हैं कि हमने केस किए, हम केस करेंगे क्योंकि हम हक पे हैं, और बैक ऑफ कैमरा ये लोग कहते हैं कि हमें कैसे कैसे किसका क्या क्या नुकसान करना है, औरतों
की पिक्चर्स लेनी है, लीक करवानी है और मर्दों की कुटाइयाँ करवानी है, अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि दर हकीकत दुर्गत बनाने के काबिल तो ये लोग हैं। दुर्गत तो इनकी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं जो नाकाबिले बयान है। अरे दोस्तों, एक और चीज़ भी पता चली कि वो कहती हैं, ये जो अभी इनसे अलग हुई हैं, आई थिंक रेशमा नाम की कोई हैं, वो बता रही थी कल नौशीन के पैनल पर, ये नौशीन ने बताया कि वो कह रही थी कि मैं एक दिन एक वीडियो सुन रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे रूम में आए तो उन्हें पता चला, तो उनका ध्यान गया, तो उनका ये इतनी गंदी गालियाँ, ये तुम क्या सुन रही हो? तो कह रही हैं कि वो मैंने मुद्दा सितारा यासीन के सपोर्टर्स पर डाल दिया कि ये सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं, वो दे रहे हैं गालियाँ। तो उनके हस्बैंड ने कहा तुम फिर भी क्यों सुन रही हो? जी ऐसा ही होता है। एक दिन मैं भी किसी हेटर की लाइव सुन रही थी, उसमें वो चिया सीड थी, और अल्लाह पे यकीन कीजिए कि मेरे हस्बैंड आए कमरे में, मुझसे कह रहे हैं ये क्या गलाजत सुन रही हो? तो मैंने कहा देख लें, मैं सितारा को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि लोग ऐसी बकवास करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप सपोर्ट करो, लेकिन ऐसी चीज़ें मत सुनो, ये पूरे घर की जो है ना बरकत के लिए भी नुकसानदेह है, ऐसी चीज़ें मत लगाओ। और उसके बाद से मैंने हेटर्स को सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, और मैंने दूसरों से भी कहा था कि गंदगी मत सुने। तो दर हकीकत गटर का ढक्कन है जी, अक्सर इनके गटर का ढक्कन खुल जाता है और बदबू ऐसे ही निकलती है, और पता चलता है कि कितनी गलीज़ हैं। घटिया लोगों, तुम्हारी घटिया हरकतें आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही हैं, तुम्हारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं, जाहिर है झाड़ू हो खुलोगे, बिखरोगे सही। खैर दोस्तों, बात कर रहे थे हम बीगो आंटी की। बीगो आंटी कह रही हैं कि भाई नीनू जा रही हैं अल्लाह के घर, तो आप लोगों को, सितारे के सपोर्टर्स को कोई राइट नहीं है कि उसके बारे में कुछ गलत बोलें, कुछ बुरा बोलें। ये तो किस्मत वालों को नसीब होता है जी, अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो कोई जाता है। तो अल्लाह के घर यानी जाने के लिए ऐसे कोई नहीं जा सकता जब तक अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं होता। तो मैं बीगो आंटी को बता दूं, आंटी जी, मेरी प्यारी नकम्मी आंटी, आपको इतना नहीं पता कि नीनू जा रही है सऊदी अरब, ठीक है, और वो मदीना सिटी जा रही है। उसने ये नहीं कहा कि वो उम्रा परफॉर्म करने जा रही है, क्योंकि उसके साथ उसका महरम नहीं, बाप नहीं जा रहा, भाई नहीं जा रहा, शौहर नहीं जा रहा। जब उसके साथ महरम जा ही नहीं रहा तो उसका उम्रा नहीं है। ये उसने पहले बता दिया कि वो उम्रा करने नहीं जा रही, क्योंकि उसका उम्रा नहीं हो सकता विदाउट महरम। तो आंटी जी, सैल्यूट आप मारें, ठीक है, होश में आप नहीं हैं। आपने हमेशा जो है सिर्फ ये कहना है कि जो आप कहती हैं वो सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो सही होता है हम उसे सही कहेंगे, जो गलत होता है हम उसे गलत कहेंगे। आपके कहने पर हम किसी को नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़, आप अपनी वीडियोज़ के अंदर बैठकर कहती हैं कि भाई वीडियो बनाते हैं, मेरे बारे में ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, मैं तो सिर्फ सितारा पे बात करती हूँ। नहीं, आप सब पे बात करती हैं। ये जो नीनू के ख़िलाफ़ अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो आपने उनको भी कहा है, मुखातिब किया है, ठीक है। तो आप सब पे बात करती हैं। अब आप बैठी हुई हैं मार्केट में और स्टॉल आपने लगाया हुआ है, बात आप करती हैं, तो फिर बात सुना भी करें, बुरा ना लगा करें आपको, ठीक। खैर दोस्तों, तो बात ये बतानी थी आप सबको कि ठीक है, नीनू जा रही हैं और नीनू ने उम्रे का नहीं बताया है, इसलिए हमारे ऊपर ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि सितारा यासीन भी जब गई थी तो उसके ऊपर क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या कहा गया था कि भाई वो पता नहीं क्या करने गई है, क्यों करने गई है, उम्रा तो उसका होता नहीं है, महरम उसके साथ है नहीं, वो तो पूल में डुबकियां लगाने गई थी, ये गई थी, वो गई थी, ये किया था, ये तक कह दिया जाता है कि भाई उसकी जो बहन है, सितारा की बहन, वो कम से कम पूल में डुबकियां नहीं लगाती। आप उसे मौका तो दीजिए, आप उसे थोड़ा और सपोर्ट तो कीजिए। जब आप लोग खुद कहते हैं कि ये बेगैरत ख़ानदान है, तो आपको कैसे लगता है कि वहाँ आपको गैरत मिलेगी? आप ही का फरमान है ना कि ये सब बेगैरत हैं, ये पूरे का पूरा ख़ानदान बेगैरत है। तो ये उसी ख़ानदान के चश्मो चराग है जिसने फ़ेस रिवील करने के लिए इतना बड़ा फड्डा डाला, अपने मोबाइल्स तोड़े, अपनी बहन को गंदा कर दिया। अब अगर इसको इसी तरह सपोर्ट रही आप सबकी, तो बहुत जल्द आप इसको स्विमिंग पूल में डुबकियां मारते भी देख लेंगे। खैर दोस्तों, आपका ये अरमान ज़रूर पूरा होगा। अरमानों का क्या है, अरमान पूरे हो जाते हैं दोस्तों, बस आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। खैर, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है ये मैं जानती हूँ, लाइक करके जाइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब मत भूलिएगा, आज तो कर दीजिए। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखें। हमें हमारे चैनल से, हमारे पैनल से, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।